मन तो करता है कि मैं भी कहीं पे जॉब करूँ करता है, क्योंकि उनको वीडियो एडिट वही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता वीडियो एडिट। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो ये काम करते हैं। आप सोचना मत कि मेरी आंखें छोटी छोटी है, आंखें बड़ी बड़ी है मेरी। मैं खा लूँगी, उनके लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बना देती हूँ, गरम गरम वो खा लेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक है और मैं सही हूँ। और दोपहर का मैं अभी जा रही थी खाना बनाने के लिए। 2 दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो दिन का मुझे पता नहीं चला कि कैसा दिन कट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चला। मतलब भाई खाना वाना बनाया था, उससे मैं आटा मड़वा लेती थी, फिर मैं रोटी बनाती थी। लेकिन दवा भी मेरी कितनी आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मेरी दवा आई है, और बाकी जो है कि फीवर वाला दवा मेरी ख़त्म हो गई है। और ये कि ये और ये तो आपको पता ही है, मतलब कमर वमर में दर्द है मेरे, और खांसी भी है बहुत ज़्यादा। तो आज भाई भी ड्यूटी चले गए, अभिषेक जी भी ड्यूटी चले गए, और घर में बस मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है। और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और अभिषेक जी का अभी तक मतलब सैलरी नहीं मिली है, और दुकान का भी और रूम का भी देना था। कल मतलब टोक भी रही थी रूम मालिक, तो अभी उनका मिला नहीं है, जब मिल जाएंगे तब हम दे देंगे। किचन में हूँ, खाना पीना बना रही थी। ये मैंने सुबह बनाई थी, आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, और मैंने बनाई थी रोटी। तो मैंने भाई का जो है लंच मैंने पैक कर दिया है, और अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना, उनके लिए गरम गरम रोटी बनानी है। तो अभी फ़िलहाल बज रहे 12, मैं बनाऊंगी थोड़ी देर में। तब तक ख़राब थी ना, तो दिन का पता भी नहीं चला कैसे क्या हुआ मेरे साथ। और ऐसा लग रहा था मतलब अभिषेक जी ने और भाई के साथ ही मिल के मतलब ब्लॉग शूट हो रही थी मेरी अपना अकेली शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो है कि मैंने कपड़े धो के सुखा दी थी। अभिषेक जी ने बोला था तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े नहीं धोना है, लेकिन मेरा मन कहाँ मानता है, और मैं कहाँ मानने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं मानती तभी हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ, तभी मैं मानती हूँ, उससे पहले तो मैं मानती नहीं हूँ। और आज मैंने कपड़े धो के सुखा दिए, कपड़े में चिमटी विमटी सब लगा दिया। धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो आँखें मिच रही है मेरी, तो इससे आप सोचना मत कि मेरी आँखें छोटी छोटी है, आँखें बड़ी बड़ी है मेरी। तो ये मैंने कपड़े धो के सुखाए, और इस तरफ से भी मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको पिक्चर में धुंधला लगेगा, इस सुखा दी। और बाकी तो ये सब कपड़े हैं ही, जब वहाँ के सूख जाते फिर यहाँ ला के रख देती हूँ, ये वाले अंदर रख देती हूँ। तो ये मेरा कपड़े का हुआ है। अब पूरे कमरे में मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। संडे को बस थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि संडे को काफ़ी लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, अभिषेक जी रहते हैं, हम भी रहते हैं, नीचे ऊपर रहते हैं काफ़ी लोग। तो सभी लोगों के साथ हंस बोल के टाइम पास हो जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत गया कैसे। मन तो करता है कि मैं भी कहीं पे जॉब करूं, कहाँ करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। एक तो मतलब मन करता मतलब बहुत सारा सामान लेने का मन करता है, कि घर में बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं है जो कि नहीं ले पाती हूँ, और एक इंसान की कमाई से मतलब कुछ नहीं कर पाते, रूम रेंट और बस राशन वाशन का खाना खर्चा में ही चला जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी कहीं अच्छा से एक जॉब पकड़ लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं करते रहूँगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, और तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहेगी। मतलब घर में अकेली रहती हूँ, शायद इससे भी हो सकती है मेरी तबीयत ख़राब हो। तो इसी वजह से मैंने कहा अभिषेक जी से, अभिषेक जी कह रहे कहाँ से कर रही होगी, तबीयत ठीक नहीं रहती है, पहले अपने आप को सुधारो उसके बाद करना। अभी कहना ठीक है, तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी मुझे करना है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मैं करूँ तो कहाँ करूँ, कौन से मतलब कहाँ पे करूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी है चारों तरफ कहीं पे भी काम करो रबड़ फैक्ट्री है, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है। पैकिंग का काम होता है, रबड़ में भी धुलाई का काम होता है, माल को धोना, माल को ले जाना, बहुत सी ऐसे काम है, उठाना बजान लेके जाना, कट्टा में भरना माल, जैसे कि पकड़ पकड़ के कट्टा गाड़ी लोडिंग करना, तो ये सब काम है, लेडीज भी करती है। तो ये सब काम तो मैं कभी कर ही नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं ना इंसान समय मजबूरी हालत सब कुछ करा देती है। तो देखूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे भी काम करना है। कहीं करूँगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ आटा मारने के लिए, और आटा मार के 2-3 रोटी बना देती हूँ, 4-5 रोटी अभिषेक जी के लिए, और मैं अपने लिए बना लेती हूँ। फिर लंच में आएंगे तो खाना भी है, उनको खाना भी देना है। आज तबीयत ठीक नहीं थी, कह रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ड्यूटी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही मना कर रही थी, वो तो काम के लिए मना करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी कितनी भी तबीयत ख़राब रहती है वो ड्यूटी ही चले जाते हैं। लेकिन मैं ही उनको रोकती हूँ कि काम पे नहीं जाना है, ड्यूटी नहीं जानी है, तबीयत ठीक हो जाए फिर चले जाना। लेकिन वो सब चीज़ सोचती तो मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं नहीं सोचती मैं भी हूँ, लेकिन वो हमसे मुझसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा उन्हें है, क्योंकि उन्हीं से ही जो कुछ है घर का।
तारीख को आ रही है, मोबाइल की किस्त आ रही है और 1 रुपया हाथ में नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि किस्त कहाँ से भरेंगे, नहीं भरेंगे। सैलरी देखो कब तक देते, आज दे कल दे कब दे, कुछ पता नहीं चल रहा है। और अभिषेक जी की भी मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है ना कि जब से इस रबड़ लाइन में उन्होंने काम पकड़े हैं ना तब से उनकी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। आज तो मैंने क्लियर उनसे बोल ही दिया, मैंने कहा आपको ये कंपनी में काम नहीं करना। अभिषेक जी कह रहे थे हम कहीं और देखेंगे दूसरी जगह पे, तुम शांत रहो, तुम मुझे टेंशन मत दिया करो। मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा ऐसे मतलब गुस्सा हो गया और फिर कहने लगे हाँ। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर मैं उनकी तरफ देखने लगी कि गुस्सा हो रहे, मैं बोलती हूँ तो काम छोड़ने के लिए, जब भी मैं काम छोड़ने के लिए बोलती हूँ तभी वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो ये काम करते हैं। उनकी शरीर सही रहेगी, अगर हम ही हैं, अब चाहे अभिषेक जी हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारी तबीयत ठीक रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, शरीर से अच्छे हष्ट-पुष्ट रहेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। और जब हम कुछ शरीर ही मेरा ठीक नहीं रहेगा तो हम सपना इतना बड़े बड़े जो हम देख रहे, जब हमारी शरीर ही ठीक नहीं तो सपना हम पूरा कैसे करेंगे, ये भी तो है गाइस। तो यही मैं उनसे समझाती हूँ, मैं कहती हूँ पहले अपने आप को तबीयत अपनी ठीक कीजिए। आप अगर शरीर से सही रहेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे, मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, आप खुद से ही सब काम करेंगे। तो आप पहले अपना तबीयत ठीक कीजिए। जब जा रहे थे तब हंसते हुए कह रहे थे, कहता हाँ तू ठीक कहती है, तेरा भी कहना ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, जब से इस कंपनी में लगा हूँ तब से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। अब मैं सोच रहा हूँ तेरी बात मानूंगा, मैं कहीं देखूंगा काम दूसरी जगह पे। तो अभिषेक जी देखेंगे कहीं और अच्छी जगह कंपनी में काम, जहाँ पे मतलब कि रबड़ लाइन ना हो, रबड़ का काम नहीं होगा, बाकी कोई भी काम होगा वो कर लेंगे। इस रबड़ की कंपनी में काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वीडियो एडिट वही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं आता वीडियो एडिट करना, वही वीडियो एडिट करते हैं, इसीलिए उनको टाइम मिलता है। तो इसीलिए वो रबड़ कंपनी में काम करता है, ताकि घर आके मतलब वो थोड़ा बहुत वीडियो जो रहती है वो एडिट कर लेते हैं, लंच में थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा रात में कर लेते हैं, तो फिर 1 बजे पब्लिश करना पड़ता है। कंपनी में जो है अभिषेक जी काम नहीं पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो सोचते हैं कि मुझे इस कंपनी से मतलब घर भी देख लेता हूँ, मैं भी बीमार बहुत ज़्यादा होती हूँ और वीडियो भी मतलब सब काम उन्हीं को करना पड़ता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं देखूँगा, लेकिन अब फ़िलहाल तो छोड़ ही देंगे वो। अब मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि वो कहीं करे काम। ऐसा काम से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि जब शरीर ही ठीक नहीं है, परेशानी इतनी है कि बताओ महीने में 2-3 बार बीमार हो गई। इस बार तो दिवाली में भी ये बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है कल परसों। इस महीने में तो पूछो मत, इतना ज़्यादा ये बीमार रहता है और इनको बीमार देख के मैं खुद ऑटोमेटिक बीमार हो जाती हूँ गाइस। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक है तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात भी कर रही हूँ, हंस भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ। और सुबह उठ के भाई को भी खाना बना के दिया, इनको भी लंच बना दिया, भाई ने भी लंच किया और मैंने भी मतलब लंच कर लिया। और दोपहर का अब जा रही हूँ खाना, मैंने आपको बोला बनाने के लिए। तो तबीयत ठीक रहती है तो सब चीज़ अच्छा लगता है, जब तबीयत ही ठीक नहीं रहती ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मोबाइल भी नहीं पकड़ती हूँ मैं, तो सीधा सोती ही रहती हूँ बस। आँखें ही बंद होती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे को। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होती है, जब तबीयत ठीक नहीं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। जब मैं गरम पानी पीते पीते मुझे ऐसा हो गया जैसा लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। अब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हें सर्दी भी हो रही है, तब मुझे सर्दी नहीं हो रही थी। अब इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, मतलब छींक नहीं आ रही है ना नाक बह रही है, बस ये है कि ये सब जाम हो चुका है नाक बहुत ज़्यादा अंदर से। तो आवाज़ जब मैं बात करती हूँ तो गला घर आता है और मतलब खाना भी सही से नहीं खा पा रही हूँ। फिलहाल आज तो मतलब खाई थी, कल की बात बता रही हूँ आपको। तो ऐसा ही है तबीयत, जब बस मेरा तो आप पूछिए मत। तो अभिषेक जी भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे बोलती हो, क्या करती हो, आवाज़ को क्या हो गया तुम्हारे, अभी भी आवाज़ घर देख लेती हूँ। कितनी रोटी है उनके लिए, 2 रोटी है, मैं खा लूँगी, उनके लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बना देती हूँ, गरम गरम वो खा लेंगे।